हेलो दोस्तों, आज है 15 मई 2020 यानी शुक्रवार का दिन। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ बड़ी और ताज़ा खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे आज की कोई भी बड़ी खबर छूट ना सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस केसेस के बारे में पूरी दुनिया भर से। कोरोना वायरस का आज का ताज़ा अपडेट आपकी अपनी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 45,27,811 है, जिनमें से 17,06,174 लोगों को बचा भी लिया गया है और 3,03,438 लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया भर में अब तक। तो दोस्तों, ये था पूरी दुनिया भर का बिल्कुल नया और ताज़ा अपडेट। चलिए अब एक नज़र डालते हैं इंडिया यानी अपने भारत पर। तो भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 42,103 है, जिनमें से 27,977 लोगों को बचा भी लिया गया है और 2,649 लोगों की मौत भी हो चुकी है भारत में कोरोना वायरस के कारण अब तक। तो दोस्तों, ये था अपने भारत यानी इंडिया का बिल्कुल नया और ताज़ा अपडेट कोरोना वायरस का। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। WHO की मुख्य वैज्ञानिक ने कहा, कोरोना को काबू करने में लग सकते हैं 5 साल। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में 43 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस कोरोना वायरस को काबू करने के लिए कम से कम 4 से 5 साल लग सकते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये महामारी कब खत्म होगी। हम इसके लिए काफ़ी सारे जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन इसकी दवा अभी नहीं मिल पा रही है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन का एक और झूठ, 82,919 नहीं 6,40,000 कोरोना संक्रमित, जद में 230 शहर। चीन कोरोना वायरस महामारी को फैलाने के लिए पहले ही काफ़ी बदनाम है और अब अमेरिका ने दावा किया है कि चीन में 6,40,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और ये चाइना के 230 शहरों में फैला हुआ है। हालांकि अमेरिका के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि चाइना में कितने कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो चुके हैं और कितने मरीजों की मौत हो चुकी है। ये 6,40,000 कोरोना वायरस संक्रमित फरवरी से लेकर अप्रैल तक के हैं, जो कि चाइना ने दूसरे देशों से झूठ बोला है कि उनके देश में 82,000 ही कोरोना वायरस के मरीज हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के बाद नए वायरस का खतरा, अमेज़न के जंगलों से आ सकती है अगली महामारी। कोरोना वायरस महामारी के बाद दुनिया में एक और नई महामारी आ सकती है। ये नई महामारी अमेज़न के जंगलों से पैदा हो सकती है। ब्रिटेन के वैज्ञानिक डेविड लपोला ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए लोग वनों की कटाई कर रहे हैं। ऐसा करने से अमेज़न के जंगल खाली हो रहे हैं, जिसके कारण एक नई बीमारी जूनोटिक पैदा हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि पेड़ ना काटे जाएं, वरना हमें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचा सकता है माउथ वॉश, वैज्ञानिकों ने बताई और रिसर्च की ज़रूरत। जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस वैक्सीन की खोज में लगी हुई है, वहीं एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जी हां, कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचा सकता है माउथ वॉश, ऐसा मानना है रिसर्चर्स की एक टीम का। उनका कहना है कि माउथ वॉश में ऐसे केमिकल होते हैं जो कोरोना वायरस को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण कोरोना वायरस कमज़ोर पड़ जाता है और फिर माउथ वॉश कोरोना वायरस को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों को मिली सस्ते मकानों की सौगात, जाने इकोनॉमी पर इससे क्या पड़ेगा असर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। सरकार ने इसमें से अब प्रवासी मजदूरों को सस्ते घर देने की भी स्कीम निकाली है। इसके लिए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, जिसके चलते मिडिल क्लास लोगों को सस्ते घर और सस्ते किराए के मकान दिए जाएंगे। इस स्कीम से 2.5 लाख परिवारों को फ़ायदा होगा। इस स्कीम का नाम क्रेडिट लिंक्ड हाउसिंग स्कीम है।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। बिना राशन कार्ड वाले मजदूरों को 5 किलो चावल 1 किलो दाल 2 महीने तक बिल्कुल फ्री। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। इसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ऐलान किया है, जिसके चलते देश के गरीबों, मजदूरों और किसानों को 2 महीने तक फ्री में राशन दिया जाएगा। बता दें कि बिना राशन कार्ड वाले लोगों को भी 5 किलो गेहूं, चावल और 1 किलो दाल दी जाएगी। इसका फायदा देश के 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को होगा। इसमें 3500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो कि 20 लाख करोड़ के पैकेज से लिया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना होगी लागू। 23 राज्यों की 67 करोड़ जनता को होगा फायदा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ में ये योजना भी शामिल है, जिसके तहत आपको एक राशन कार्ड बनवाना होगा और उसके जरिए आप देश के किसी भी राज्य से राशन ले सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इसका फायदा देश के कई करोड़ों लोगों को होगा। दूसरे राज्य में जाने वालों को अब राशन की दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। इसी के चलते सरकार ने ये कदम उठाया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा 5000 करोड़ रुपए का कर्ज। कोरोना वायरस महामारी से जहां पूरी दुनिया जूझ रही है, वहीं देश की सरकार लोगों की सहायता करने के लिए नई नई सुविधाएं ला रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के पैकेज में एक और घोषणा की है, जिसके चलते स्ट्रीट वेंडर्स और घर में काम करने वालों को 5000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि इससे करीब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा, जिसके तहत इन्हें 2 से लेकर 10,000 रुपए तक का कर्ज की सुविधा दी जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। बिजली बिल हो जाएगा और कम, सरकार ने ऐसे दी आम ग्राहकों को बड़ी राहत। कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण हर कारोबार बंद पड़ा है। इसी को देखते हुए सरकार ने इंडस्ट्री के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस राहत पैकेज के लिए बिजली सेक्टर से जुड़ी कंपनियां के लिए 90,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसका सीधा फायदा बिजली ग्राहकों को मिलेगा। देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है, जिसके कारण काफ़ी सारी कंपनियों का भी संकट दूर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई में 31 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन, उद्धव सरकार ने जताया इरादा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक में मुंबई सरकार ने ये फैसला लिया है, क्योंकि महाराष्ट्र जिले में 25,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस संक्रमित हैं और मुंबई में 15,000 से ज़्यादा संक्रमित हैं, जिसके कारण मुंबई सरकार ने ये फैसला लिया है। अब पूरे देश में तीसरा लॉकडाउन चल रहा है और मुंबई शहर ने 17 मई से पहले ही चौथे लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। रेलवे ने 30 जून तक की बुकिंग कैंसिल की, यात्रियों को पूरा पैसा रिफंड होगा, स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। रेलवे ने 30 जून तक बुक हुए सारे टिकट कैंसिल कर दिए हैं और उनका सब पैसा उन्हें वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा देश में जो स्पेशल ट्रेनें चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेंगी। 2.5 लाख के करीब लोगों ने टिकट बुक किया था। इन 2.5 लाख टिकट से रेलवे को 45 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है, जो सारा का सारा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, क्योंकि 30 जून तक के सभी टिकट कैंसिल कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल सरकार का केंद्र को सुझाव, बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मॉल में दुकानों को ऑड इवन आधार पर खोला जाए। दिल्ली सरकार ने केंद्र को सुझाव दिया कि 17 मई के बाद बाजारों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल में दुकानों को ऑड इवन आधार पर खोलने की अनुमति दी जाए। बाजारों में लगी भीड़ को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑड इवन के साथ बाजारों को खोलने के लिए कहा है। इसके साथ ही सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सभी को फेस मास्क भी लगाना जरूरी है। इस दौरान बच्चे, बूढ़े और बीमार लोगों को घर में ही रहने के लिए बोला गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। 2.5 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड होंगे जारी, मिलेगा 2 लाख करोड़ का लोन, जाने कैसे करें अप्लाई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट में एक बड़ा ऐलान किया है, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके चलते देश के 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। इस सुविधा का फायदा केवल वही किसान ले सकते हैं जिनका पीएम किसान सम्मान निधि में खाता है। अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि में खाता है तो इसके लिए आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर किसान क्रेडिट कार्ड फॉर्म डाउनलोड करना होगा। ये फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसको फिल करके अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। अंडरवर्ल्ड डॉन उथप्पा राय की अस्पताल में मौत, कैंसर का चल रहा था इलाज। अंडरवर्ल्ड डॉन उथप्पा राय की शुक्रवार को एक निजी अस्पताल में कैंसर से जूझने के कारण मौत हो गई है। सूत्रों से पता चला है कि वह 68 साल के थे और उन्हें कैंसर था, जिसके चलते देर रात 2:30 पर उनकी मृत्यु हो गई है। अंडरवर्ल्ड डॉन उथप्पा के 2 बेटे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज 15 मई यानी शुक्रवार की कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें। उम्मीद है सभी खबरें आपको पसंद आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। अगर आप रोजाना की तरह ऐसी ही खबरों की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर रोजाना ऐसी ही खबरों की वीडियोस लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।